जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सब लोग। एकदम मस्त। तो आज का जो टॉपिक है वो है मगध राज्य का उत्कर्ष। तो इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी धर्मों के बारे में चर्चा कर ली थी, उसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनके बारे में चर्चा कर ली थी। तो आज हम लोग बात करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक। और ये जो टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं तो उनको आप अच्छे से समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक। तो जो फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष की। और पहला पॉइंट है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। तो अगर इन शॉर्ट में समझना चाहें तो भाई मगध एक बहुत विशाल राज्य था। ठीक है, मगध क्या था? एक काफ़ी विशाल राज्य था। और उसमें एक प्राचीन वंश की बात आती है। ठीक, उसके संस्थापक तो बृहद्रथ थे। तो उसके बाद जो वंश आया, कौन सा? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ठीक। और बिंबिसार के बारे में अभी आपने कुछ जानकारी पढ़ी कि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ठीक, ऐसा करने वाला वह पहला भारतीय राजा था। इसके बाद बिंबिसार ने क्या किया? ब्रह्मदत्त को हराकर, एक अंग महाजनपद है, मतलब अभी तो नहीं है, फिर उस समय था। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग जो राज्य था, महाजनपद था, को अपने मगध में मिला लिया। तो बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद भाई बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक, इतना पॉइंट समझ में आया। फिर महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है कि बिंबिसार का जैसे राज्यवैद्य कौन था, तो जीवक और किसके दरबार में भेजा था? राजा प्रद्योत के दरबार में, जब वो पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, नाम क्या है? महाकोशला देवी था। ठीक, उनसे शादी की। उसके बाद वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी की। ठीक, और मध्य देश, वर्तमान में पंजाब के नाम से आप लोग जानते हैं, तो वहाँ की एक राजकुमारी थी क्षेमा, तो उससे शादी की। तो भाई इनकी पत्नियाँ कौन कौन सी हो गई? महाकोशला, चेलन्ना और क्षेमा। बिंबिसार की हत्या करके, अब देखिए बिंबिसार तक आपने पढ़ा इनके बारे में। तो अब बिंबिसार के पुत्र भाई अजातशत्रु हुए। तो इन्होंने क्या किया? अपने पापा को, यानी अपने पापा को या बिंबिसार को, पिता को मार दिया। ठीक, मार दिया। तो फिर गद्दी बैठ गए क्योंकि गद्दी खाली हो गई। तो बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुडिक था। तो उपनाम आप याद कर सकते हैं कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुडिक। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। फिर अजातशत्रु अब गद्दी पर बैठ गया तो भाई शासन करता है मगध पर। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक। तो अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की।
461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। तो उदयन के पिता कौन? यही अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा और उदयन ने अपने बाप को मारा। तो ये जो वंश है, कौन सा वंश? हर्यक वंश, जिसमें आप लोगों ने बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन को पढ़ा। तो इसको एक प्रकार से पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि भाई सब अपने पापा को मार के ही गद्दी पर बैठ रहे हैं। तो 3 नाम इसमें इम्पॉर्टेंट है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जब उदयन ने भाई अजातशत्रु को मार दिया, फिर गद्दी खाली हो गई। तो भाई अब उदयन बैठ गए गद्दी पर। तो उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। ये इम्पॉर्टेंट है, पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। किसने की? उदयन ने की, और वह जैन धर्म का अनुयायी था। फिर हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब भाई हर्यक वंश था, तो हर्यक वंश में भाई जो अंतिम राजा थे उदयन, उनके भाई पुत्र हुए नागदशक। अब भाई नागदशक को उनके एक मंत्री थे शिशुनाग, उन्होंने रास्ते से हटा दिया और फिर अपने वंश की स्थापना कर ली। कौन से वंश की स्थापना कर ली? शिशुनाग वंश की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। तो ये भी पॉइंट यहाँ से बनता है कि नागदशक को हटाने के बाद जब शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर ली, तो राजधानी क्या कर दी? चेंज कर दी, यानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। फिर शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। वही इन्होंने फिर बदल दी, मतलब इनका जो शिशुनाग के जो उत्तराधिकारी थे कालाशोक, इन्होंने क्या किया? राजधानी को पाटलिपुत्र ले गए। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की बात आती है, तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था नंदीवर्धन था। उसके बाद फिर नंद वंश का संस्थापक महापद नंद एवं अंतिम शासक घनानंद की बात आती है। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो पहले बृहदत्त वंश, उसके बाद भाई बिंबिसार वाला क्या आया? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के बाद जब कौन सा वंश? वो शिशुनाग वंश। ठीक, उसके बाद फिर वही नंद वंश का जिक्र आता है। फिर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। तो भाई घनानंद को जिसने युद्ध में पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर दिया, तो जो पूरा जो एरिया था वो चंद्रगुप्त के अंडर में आ गया। तो भाई वो अपने वंश की स्थापना करेगा, मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अगले वीडियो में जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग सिकंदर के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य और उसके प्रमुख शासकों की बात करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो।